गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड फोर्थ सेमेस्टर के में गाइडेंस काउंसलिंग का अध्ययन करेंगे। गाइडेंस काउंसलिंग हमारा फोर्थ यूनिट जो है, हमने आपको पिछले वीडियो में आपको इंटरव्यू के बारे में बताया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूरा एक ही वीडियो में नहीं बन पाया। तो आज हम उसके जो हमारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू मेथड के कौन कौन से मेरिट्स हैं, कौन कौन से डिमेरिट्स हैं, हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। आप देखिएगा, क्वेश्चन में आपको बहुत बार पूछा भी गया है कि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू के गुण क्या होते हैं, इंटरव्यू के दोष क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें पूछा गया है। तो इसलिए मुझे इंटरव्यू के गुण के बारे में या इंटरव्यू के मेरिट्स के बारे में आपको हम आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटर प्लस व्यू, इंटरव्यू के बाद इंटर प्लस व्यू। इंटर मतलब अंदर, व्यू मतलब देखना, किसी के अंदर देखना, ये हमारा इंटरव्यू होता है। तो हम आज उसके मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी व्यक्ति की भावना, विचार, संवेग, मनोवृत्ति एवं कुंठा से सम्मिलित किया जाता है। कौन? साक्षात्कार। किसी व्यक्ति की भावना, विचार, संवेग, मनोवृत्ति एवं कुंठा से सम्मिलित किया जाता है, उतना किसी अन्य प्रविधि से नहीं। साक्षात्कार प्रविधि के गुण या इसकी उपयोगिता निम्न प्रकार के हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति की भावना, विचार, संवेग, अंतर्द्वंद, मनोवृत्ति एवं कुंठा से संबंधित अनेक गुणात्मक आंकड़ों को साक्षात्कार प्रविधि द्वारा जितनी भली प्रकार किया जा सकता है, उतनी अन्य प्रविधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। साक्षात्कार के जो हमारे गुण होते हैं, इनके या उपयोगिता कह सकते हैं या महत्व कह सकते हैं, ये निम्न प्रकार से हैं। कहने का मतलब पहला जो होता है इंटेंस स्टडी या पॉसिबल जो होता है, गहन अध्ययन संभव जो होता है, हमारा गहन अध्ययन होता है। इसमें जो होता है, इस विधि के द्वारा बातचीत करते करते साक्षात्कारदाता के मन में काल्पनिक स्तर पर प्रवेश कर उसके अंतर्मन में बैठी अनेक बातों को निकालने में सफल होता है और इस प्रकार समस्या का भली भांति गहनतापूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि इस प्रविधि के द्वारा जो होता है, कहने का मतलब गहन अध्ययन के द्वारा जो साक्षात्कारता होता है, जो साक्षात्कार लेने वाला होता है और जो देने वाला होता है, ये साक्षात्कारता जो है, साक्षात्कारदाता के मन से जो उसकी काल्पनिक चीज़ें, जो उसके अंतर मन की बातें, साक्षात्कारता जो होता है वो उससे निकाल लेता है और उनकी सभी सारी भली भांति समस्याओं का अध्ययन वो कर लेता है। ये हमारा जो होता है साक्षात्कार के गुण होते हैं। अगला जो होता है वह अमूर्त घटनाओं का अध्ययन होता है। साक्षात्कार द्वारा न दिखाई देने वाली घटनाओं का विश्वसनीयता एवं वैध एवं वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है कि किसी जो होता है साक्षात्कार जो होता है, वह विश्वसनीय, वैध और वैज्ञानिक ढंग से जो नहीं दिखाई देता है, उसका भी वह अध्ययन करता है। किसी व्यक्ति के विचार, मत जो होते हैं, उसकी आवृत्तियाँ होती हैं, आदि सभी चीज़ों का अध्ययन जो होता है वह इससे किया जा सकता है। अगला जो होता है वो हमारी गोपनीयता तथा तथ्यों का अध्ययन होता है। गोपनीयता तथ्यों का मतलब इसमें जो होता है, ये जो सीक्रेट रूप से जो चीज़ें होती हैं वो भी साक्षात्कार के माध्यम से बाहर निकाली जा सकती हैं या निकल जाता है। ऐसी बहुत सी समस्याएं जिनका संबंध व्यक्ति के अंतरंग, गुप्त एवं व्यक्तिगत अनुभवों से संबंधित होता है, का अध्ययन साक्षात प्रविधि द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति की समस्याएं होती हैं, उनके संबंध में जो व्यक्ति के अंतरंग गुप्त होते हैं, व्यक्तिगत अनुभव जो होते हैं, वो सारी चीज़ें ये गोपनीयता घटनाओं के अध्ययन द्वारा किया जा सकता है। अगला जो है हमारा अतीत के घटनाओं का अध्ययन। इसमें जो होता है, इस विधि के द्वारा भूतकालीन घटनाओं, उसके प्रभावों एवं उससे संबंधित अनेक पक्षों का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कहने का यही तात्पर्य है कि इस विधि द्वारा जो होता है, जो साक्षात्कारदाता होता है, उसमें जो भूतकाल की घटनाओं जो हैं और उससे वह कितना प्रभावित है, वो सारी चीज़ों का वैज्ञानिक ढंग से साक्षात्कार जो होता है उसका अध्ययन कर लेता है। ये इसका गुण है। और अगला जो होता है वो हमारा होता है वस्तुनिष्ठ अध्ययन। जब होता है, जब हम
संरचित साक्षात्कार प्रविधि का उपयोग करते हैं तो उसमें साक्षात्कार जो होता है सूची, निर्धारण, मापनी आदि के आंकड़े प्राप्त आंकड़े होते हैं वह वस्तुनिष्ठ होते हैं। कहने का मतलब जब हम जो संरचित जो एक तरीके से संरचना रूप में जो साक्षात्कार होता है, जो इंटरव्यू मेथड होता है, उसका जो उपयोग होता है वो हम अनुसूची में करते हैं, निर्धारण मापनी में करते हैं। ये सारे आंकड़े जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। कहने का मतलब वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते हैं, वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। अगला जो होता है वो बहुपक्षीय अध्ययन होता है, जो इस विधि द्वारा समस्या विशेष जो होता है से संबंधित कुछ पक्षों का ही अध्ययन हम नहीं करते बल्कि समस्या विशेष से सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बहुपक्षीय मतलब सभी पक्षों का अध्ययन इस इंटरव्यू के माध्यम से किया जा सकता है। ये जो इंटरव्यू होता है ये बहुआयामी प्रक्रिया होता है। अगला जो होता है वो हमारा होता है मैत्रीपूर्ण एवं सहानुभूति संबंधों का लाभ। तो इसमें जो होता है जो इंटरव्यू साक्षात्कार में साक्षात्कारदाता को साक्षात्कारदाता से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की सुविधा होती है। कहने का मतलब इसका यह लाभ होता है कि साक्षात्कारदाता जो होता है बिना संकोच के साक्षात्कारकर्ता को अधिक से अधिक जानकारी दे देता है, क्योंकि वह जब इंटरव्यू लेता है तो उन दोनों के बीच में बहुत ही मित्रवत और सौहार्दपूर्ण संबंध बन जाते हैं। अगला जो होता है वो हमारा होता है नैदानिक अध्ययन में सहायक। साक्षात्कारदाता जो होता है इस प्रविधि में विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे बेगारी, भ्रष्टाचार आदि कारणों को दूर करने में भी यह उपयोगी है। कहने का मतलब साक्षात्कार के माध्यम से ही हम व्यक्ति के बातों को समझ के करके समाज में जो समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, कालाबाजारी, इन सभी कारणों से हम साक्षात्कार के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। और अगला है निरीक्षकों के बच्चों के अध्ययन में उपयोगी। यह जो प्रविधि है बच्चों एवं निरीक्षक व्यक्तियों से संबंधित समस्याओं के विशेष उपयोगी होती है। इस प्रविधि की सहायता से जो होता है बच्चों या निरीक्षक व्यक्तियों के महत्वपूर्ण तथ्यों या उनका सूचनाओं का सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है या सरलतापूर्वक इसको जाना जा सकता है। कहने का मतलब जो बच्चे निरीक्षण होते हैं, मतलब जो साक्षर नहीं होते हैं, जो निरक्षर होते हैं, या फिर बच्चों को तो हम इंटरव्यू के माध्यम मतलब पूछताछ के माध्यम से हम उनको जान करके उनके बारे में अधिक से अधिक चीज़ें जान सकते हैं। अगला जो होता है अध्ययन में लचीलापन। कहने का मतलब साक्षात्कार प्रविधि काफ़ी लचीली प्रविधि होती है। इसमें जो होता है साक्षात्कार प्रक्रिया में हम वांछित परिवर्तन भी कर सकते हैं। उनके तथ्यों को जो प्राप्त किया रहता है यह मुख्य रूप से जो होता है अनिर्देशित व अनियंत्रित होता है। कहने का मतलब इसमें कोई भी चीज़ों का दबाव नहीं होता। व्यक्ति बोलने के लिए, कहने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, इसलिए इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। अगला जो है हमारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं के अध्ययन में उपयोगी। ये जो होता है साक्षात्कारदाता के अंतर्गत जो होता है अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार की प्रविधियाँ उपलब्ध है। कहने का यही है कि अगर उदाहरण के लिए हम ले लें कि समस्याओं के हम गहन अध्ययन के लिए साक्षात्कार, नैदानिक समस्याओं के लिए साक्षात्कार, उपचारात्मक समस्याओं के लिए उपचारात्मक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का इसमें अध्ययन हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं कि इसमें विश्वसनीयता एवं वैधता भी पाई जाती है अन्य चीज़ों के, क्योंकि वो जो चीज़ें इसमें संदेह होता है उसका तुरंत स्पष्टीकरण हो जाता है और सूचनाएं जो होती हैं इसकी बहुत ही विश्वसनीय तथा वैध होती है और इसका सत्यापन करना भी काफ़ी संभव होता है। तो कहने का मतलब कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे साक्षात्कार के गुण होते हैं, उसके मेरिट्स होते हैं। अगर किसी भी चीज़ में गुण है तो उनका कहीं ना कहीं दोष भी होता है। तो चलिए हम अगला उसके डिमेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके दोष जो होते हैं, साक्षात्कार जो होती है उसके काफ़ी दोष भी होते हैं जिसको हम जानते हैं। पहला जो होता है कुशल व प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं का अभाव।
कहने का मतलब साक्षात्कार की सफलता साक्षात्कारकर्ता पर निर्भर करती है। सफल साक्षात्कार के लिए कुशल, प्रशिक्षित एवं अनुभवी साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता होती है। जो हमारे साधारण जो होते हैं कुशल प्रशिक्षित जो होते हैं उसको मिलना बहुत कम होता है। इसलिए अक्सर ये चीज़ें इसके दोष हो जाते हैं कि बहुत अच्छा कुशल अक्सर नहीं मिल पाते हैं, जिससे साक्षात्कार विश्वसनीय और वैध नहीं हो पाता है या अधिक जानकारी वो प्राप्त नहीं कर पाता है। अगली बात, इसमें पक्षपात की संभावना। कभी कभी साक्षात्कारकर्ता समस्या के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये को अपना लेता है। कहने का मतलब ये होता है कि इसमें जो होता है पक्षपात की भी, कोई किसी का परिचय है, कोई बहुत ही हाई फाई है, कोई विधायक है, कोई नेता से है, तो वहाँ जो होता है साक्षात्कार के बीच में पक्षपात की भावना हो जाती है। वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी वो सफल नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब साक्षात्कार की सबसे बड़ी दोष हम कह सकते हैं, डिमेरिट्स कह सकते हैं, जिसमें पक्षपात की भावना बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। अगला जो है खर्चीली प्रविधि। यह जो होता है अन्य प्रविधियों की तुलना में साक्षात्कार प्रविधि जो होता है एक महंगी प्रविधि होता है। इसमें समय अधिक लगता है। कहने का मतलब इसमें जो होता है इसका जो मेथड होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि इंटरव्यू का एक डाटा बनाना, फिर इसके बाद क्वेश्चन बनाना, बहुत सारे लोग होते हैं, क्वेश्चन एक एक करके बच्चों से इंटरव्यू लेना और कई दिनों तक इंटरव्यू लेना किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे हमने आपको बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी के लिए एक एक बच्चों को ले आना, अलग अलग डेट पे आना, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो इसके कारण ये बहुत ही खर्चीली होती हैं। और जब इस साक्षात्कारकर्ता का एक पैनल होता है जो बहुत ही ज़्यादा दीर्घकालिक होता है। अगला जो है सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापन से कठिनाई। प्रत्येक साक्षात्कार से साक्षात्कारकर्ता के सौहार्दपूर्ण मैत्री संबंध स्थापित हो जाए ये संभव नहीं होता है। ऐसा कर पाना बड़ा कठिन काम होता है। कहने का मतलब कि प्रत्येक साक्षात्कार से साक्षात्कारकर्ता के सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो, ऐसा ये संभव नहीं होता है। प्रत्येक साक्षात्कारकर्ता जो होते हैं वो अलग अलग स्वभाव वाले के होते हैं, जिसके कारण हर व्यक्ति से हर साक्षात जो इंटरव्यू लेने वाला सबसे अच्छा संबंध बन पाए, ऐसा ये कठिन चीज़ें होती हैं। अगला जो है स्वाभाविक उत्तर का अभाव। क्या होता है स्वाभाविक उत्तर का अभाव? इसमें जो होता है साक्षात्कार प्रविधि में साक्षात्कारकर्ता स्वाभाविक उत्तर न दे करके कृत्रिम उत्तर देता है। कहने का यही है कि कभी कभी साक्षात्कारदाता जो है साक्षात्कारकर्ता की इच्छा को मापकर उसकी इच्छा के अनुरूप ही उत्तर देता है। ऐसी जो होती है इसी स्थिति में बहुत ही कठिनाई हो जाती हैं। वो जानता है कि ये क्वेश्चन हमसे क्या करना चाहते हैं, उसी के अनुसार दे देता है, अगर चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। इससे बहुत सारी समस्याएं आ जाती, ये उसके साक्षात्कार के दोष होते हैं। अगला जो होता है विश्वसनीय सूचना तथ्यों का अभाव। जब साक्षात्कारदाता अनिर्देशित होता है, जब कि साक्षात्कार में मानक स्थितियों का अभाव होता है, साक्षात्कारकर्ता कुशल नहीं होता है, इस सभी परिस्थितियों में विश्वसनीय तथ्यों की प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। कहने का मतलब यही होता है कि जो ये सूचनाएं होती हैं, तथ्यों को प्राप्त करना जो होती है बहुत ही कठिन काम होता है। और इसमें जो होता है इसके अभिलेखन में बहुत शुद्धता का संकेत नहीं होता है, शुद्धता का अभाव होता है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता कुशल तथा अनुभवी होते नहीं, तो उनको सही चीज़ों की जानकारी भी नहीं मिल पाती है। इसलिए इसमें विश्वसनीय तथ्यों की सूचनाओं का अभाव भी रहता है। स्मरण शक्ति पर निर्भरता। मुख्यतः साक्षात्कारकर्ता जो होता है सफल साक्षात्कार की स्मृति पर ही निर्भर करती है। साक्षात्कारकर्ता यदि ऐसा साक्षात्कारदाताओं से सूचना तथ्यों का संकलन कर जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है। कहने का मतलब ये होता है कि जो साक्षात्कारदाता यदि सूचना या संकलन जो होता है, अगर उनकी जो स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है तो घटना तथा समस्या जो होती है उनकी दिमाग से मतलब भूल जाते हैं, और ऐसे जो होते हैं उनके डाटा जो होते हैं, उनकी सूचनाएं जो होती हैं वो दोषपूर्ण हो जाती है और निष्कर्ष जो होता है हमेशा अशुद्ध ही निकलता है। कहने का यही है
कि अगर जो साक्षात्कार लेने वाला है, अगर उसकी स्मरण शक्ति सही नहीं है तो वो सही का गलत, गलत को सही कर देता है। और अगला है परिशुद्ध अभिलेखन में बड़े अध्ययन क्षेत्र हेतु अनुपयुक्त। ये क्या होता है? बड़े अभिलेखन से अध्ययन के हेतु अनुपयुक्त। ये जो चीज़ें होती हैं वो जहाँ साक्षात्कार करता दाताओं जो होती है संख्या में बहुत अधिक होते हैं, तो बहुत दूर दूर तक स्थित हो, जिनमें संपर्क में कठिनाई हो के लिए यह प्रविधि तथ्य सूचनाओं हेतु सदैव अनुपयुक्त रहती है। तो ये जो होती है हमारी जो अध्ययन क्षेत्र होता है, साक्षात्कारदाताओं की संख्या जो होती है बहुत दूर दूर होने के कारण इनका संपर्क बहुत कठिन हो जाता है। यह प्रविधि हमेशा अनुपयुक्त ही रहती है, सही नहीं रहती है। अगला है परिशुद्ध अभिलेखन में कठिनाई। इस प्रविधि में सदैव तकनीकी उपकरण जैसे मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि उपलब्ध नहीं हो पाता है और सूचनाओं के अभिलेखन के बहुत कुछ साक्षात्कारताओं की स्मृति पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये होता है कि ये जो प्रविधि होती है जैसा ये बहुत खर्चीली होती है, इसमें मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे ये साक्षात्कारताओं की स्मृति पर निर्भर होती है और उनके जो अभिलेखन होते हैं, जो उनके रिकॉर्ड होती है, उसमें परिशुद्धता का अभाव रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बहुत सारे गुण हैं तो उनके दोष भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो उनके साक्षात्कारता के गुण था, दोष हैं, मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।